भागवतम में शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं, निज लाभ पूर्णो, जो परम भगवान है उनको कोई अपना लाभ नहीं है, वो अपने लाभ से पूरी तरह से पूरित है। वो अपने लाभ के लिए नहीं, वो हमारे बेनिफिट के लिए, उनको देने से हमको लाभ हो जाता है। तो और जो उनके लिए मांगने जाता है भगवान के लिए, उसको भी लाभ होता है। इसीलिए शिला प्रभुपाद जी ने और चैतन्य महाप्रभु की इस आदेश को बढ़ाते हुए जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, कि हम अपना जीवन सार्थक करें, दूसरों के लिए भी उपकार करें। तो भगवान के लिए मांगने जाना एक बड़ा वैभव का विषय है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला कि जाओ द्वारे द्वारे जाओ, मांगो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। हर द्वार द्वार पर जाकर ये भिक्षा मांगो। क्या भिक्षा मांगो? बोलो कृष्ण, कृष्ण के बारे में बोलो, भजो कृष्ण, कृष्ण का भजन करो, मांगो यही भिक्षा, ये भिक्षा मांग कर आओ। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर के साथ जाते थे, और जब नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर के साथ जाते थे तो किसी द्वार पर जाकर वो उस द्वार की घंटी बजाते थे, नॉक करते थे, उसको खटखटाते थे। तो जब वो द्वार, उस घर में रहने वाला जो स्वामी होता था, वो दरवाजा खोलता था तो देखता था कोई खड़ा ही नहीं है। फिर नित्यानंद प्रभु खड़काते थे, और फिर वो आगे खोलता था तो देखता था कोई नीचे लेटा हुआ है। तो नित्यानंद प्रभु उनको दंडवत प्रणाम कर रहे होते थे। तो ये नित्यानंद प्रभु वही हैं जो बलराम जी हैं, और बलराम जी वही हैं जो अनंत शेष और संकर्षण है, तो भगवान का पहला विस्तार है। तो वो नित्यानंद प्रभु इतनी विनम्रता से हर जीव के पास, हर व्यक्ति के पास जाते थे, क्योंकि महाप्रभु का आदेश था कि द्वारे द्वारे जाओ, घर घर जाओ और ये भिक्षा मांगो, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो शिला प्रभुपाद जी ने इस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की, कि हम भी द्वार द्वार जाएं और लोगों को जाकर बोलें कि आप कृष्ण का नाम लीजिए, आप भगवत गीता पढ़िए। हमें घर घर जाकर लोगों को बोलना चाहिए, आप गीता पढ़िए, ये गीता लीजिए, ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण है पूरे विश्व भर के, कि लोगों का जीवन ग्रंथों को पढ़ने से, प्राप्त करने से कैसे बदल गया, क्योंकि भगवान की वाणी में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जब कोई गीता को लेता है, अपने जीवन में स्वीकार करता है, तो वो भगवान कृष्ण को स्वीकार कर रहा है। तो भगवान कृष्ण जिसके जीवन में जाएंगे, चाहे वो गीता के रूप में ही जा रहे हैं, तो उसके जीवन को कैसे परिवर्तित नहीं करें होगा, उसका जीवन निश्चित रूप से पूर्णता परिवर्तित हो जाएगा। तो ये समाज के लिए सेवा हमको करनी चाहिए, ये समाज सेवा हमें करना चाहिए कि लोगों के पास जाकर उनको गीता पढ़ने के लिए प्रेरणा दें, गीता लेने के लिए प्रेरणा दें। अगर आप भगवान के लिए संदेश लेकर लोगों के घर घर जाते हैं, तो ये भगवान के प्रतिनिधि बन जाते हैं। अपने लिए जब हम हाथ फैलाते हैं तो हमें भिक्षुक कहा जाता है, भिखारी कहा जाता है, लेकिन जब हम भगवान के लिए हाथ फैलाते हैं तो फिर ये एक बड़ा विशेष सम्मान का विषय बन जाता है।